बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद लिकुल्लि क़ौमिन हाद सदक़ल्लाहुल अज़ीम व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु मौलूदिन युलदु अलल फ़ित्रा फ़अबवाहु युमज्जिसानिही व युनस्सिरानिही व युहव्विदानिही सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। मोहतरम नाज़रीन, मैंने कुरान मजीद की एक आयत आपके सामने तिलावत की है जिसका मफ़हूम है कि हमने हर कौम में एक हादी भेजा है या हर कौम के लिए एक हादी और रहनुमा भेजा गया है। दूसरी जो हदीस मैंने आपके सामने तिलावत की है, पढ़ी है, वो है कि हर बच्चा जो भी इस दुनिया में आता है वो फितरत सलीम पर पैदा होता है और उसके बाद हालात के मुताबिक उसके वालिदैन उसे कोई मजूसी बना देता है, कोई नसरानी बना देता है, कोई यहूदी बना देता है और अल्लाह हाज़िल कयास कोई उसको बुद्ध मत का पैरोकार बना देता है, कोई उसे हिंदू मत का पैरोकार, कोई इस्लाम का पैरोकार, यानी जिस मज़हब के उसके वालिदैन होते हैं, जो उसको माहौल फ्राहम किया जाता है, वो उसके मुताबिक उसकी परवरिश हो जाती है। तो इसलिए देखना ये है कि बच्चा जो है, जो सलीम फितरत पर पैदा हुआ है, कुछ लोग अपनी इस फितरत को बरकरार रखते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला भी इसमें मददगार होता है। तो गौतम बुद्ध एक दुनिया की ऐसी शख्सियत है जो एक राजा यानी बादशाह वक्त शहज़ादा होने के बावजूद अपने लिए एक ऐसे रास्ते का तयन करता है जो रास्ता नेकी का रास्ता है, जो रास्ता इखलास का रास्ता है, जो रास्ता खिदमत खल्क का रास्ता है। वरना गौतम चाहता तो बादशाहों की ज़िंदगी बसर कर सकता था, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला अपने लोगों को चुन लेता है। तो एक दिन गौतम अपने महल के ऊपर खड़ा दुनिया के हालात का जायज़ा ले रहा है तो करना ऐसा खुदा का कि एक जनाजा वहाँ से गुज़रता है, यानी एक इंसान मर जाता है, उसको कंधे पे लोग उठाए हुए जा रहे हैं। गौतम बुद्ध एक और नज़ारा देखता है कि एक बीमार है, एक कमज़ोर है, एक लागर है, एक लाचार बंदा है जो चलने फिरने से माजूर है, वज़ार है, जिसने अपनी ज़िंदगी के क्या खूबसूरत अय्याम गुजारे होंगे, लेकिन आखिरकार वो एक कमज़ोर नहीफ इंसान की शक्ल में कुर्रा रहा है, तकलीफ़ से मर रहा है। इसी तरह गौतम ने बीमार को देखा और दीगर चीज़ों को देखा जो दुनिया में दुख का सबब थी। अब गौतम सोचता है कि क्या मैं ज़ाती तौर पर इसी महल में रहकर अपनी ज़िंदगी गुजारूं। हालांकि उसकी शादी भी हो चुकी है, 16 साल की उम्र में ही उसकी शादी कर दी गई थी और उसका एक बेटा भी हो गया था। अब औलाद की मोहब्बत आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ी मोहब्बत है, बीवी की मोहब्बत दुनिया में एक आला मोहब्बत है। लेकिन गौतम बुद्ध के सामने एक और सोच है, एक और मंजिल है, एक और ख्याल है। वो अपने एक नौकर को लेता है और अपने एक घोड़े को लेता है, घर से निकल पड़ता है। लोग उसे ढूंढने निकलते हैं, माँ उसकी रो रो के पागल होती है, बीवी पागल हो जाती है, बच्चा रोता है, लेकिन गौतम बुद्ध को इन बातों का कोई असर नहीं होता। वो लकोदक सहाराओं में फिरता है, सोच में गलता है, हर वक्त उसको एक ही फिक्र दामनगीर है कि किस तरह इस दुनिया को इन दुखों से निजात दिलाई जाए। बहरहाल लिखने वाले लिखते हैं कि 6 साल तक वो शख्सियत सरगर्दा रही, परेशान रही, नहीफ हो गया, कमज़ोर खुद हो गया, हड्डियां निकल आई, ढांचा। पीपल का एक दरख्त है, बहुत बड़ा दरख्त है, उसके नीचे आकर क़याम करता है, बेहोश हो जाता है, पड़ा है, बेसुध पड़ा होता है। तो साथ वाले गांव की एक लड़की उधर से गुजरती है तो देखती है एक शख्स है, कमज़ोर है, बीमार है, मरने को है,
वो आकर गौतम बुद्ध की खिदमत करती है, उसको पानी पिलाती है, उसको खाना आहिस्ता आहिस्ता खिलाती है, बहरहाल उसकी कहने को कहिए कि तीमारदारी करती है, उसको एक नई तवानाई की शक्ल फराहम करती है। तो गौतम बुद्ध कुछ होशियार हो जाता है, कुछ जवान हो जाता है, कुछ ख्यालात दोबारा से आमद शुरू हो जाती है। तो गौतम बुद्ध फिर से दुनिया में दाखिल नहीं होता, बल्कि अपने अफकार की दुनिया में वो सफ़र करता है, सोचता रहता है। आखिर एक दिन उसे यूँ महसूस होता है कि उसने उस चीज़ को दरियाफ्त कर लिया जिस चीज़ की उसे तलाश थी। गौतम बुद्ध इसे निर्वाण का नाम देता है। जब वो निर्वाण हासिल कर लेता है तो दो चीज़ें सामने थी गौतम के, कि एक तो है उसने अपनी ज़िंदगी को कामयाब बना लिया। अब वो चाहे तो अपनी ज़िंदगी को कामयाब बनाकर खुदा की अदालत में पेश हो जाए और अपना ज़मीर और अपना जिस्म जो है और अपनी रूह जो है उसको उसे सुकून मिल जाए और कामयाबी हो जाए। दूसरा ये है कि वो दुनिया के दीगर तबकात, दुनिया के दीगर लोग जो वो समझता था कि तकलीफ़ में है, परेशानी में है, उनको वो निजात दिलाए, उनके लिए कुछ बातें करे, सोचे, उनको अमल का रास्ता बताए, उनको वो निर्वाण का रास्ता बताए। तो इस सिलसिले में गौतम बुद्ध दूसरा रास्ता अख्तियार करता है, पहले को छोड़ देता है और वहाँ से फिर उठ जाता है। अब गौतम बुद्ध जब बाहर आता है, दुनिया के सामने आता है, तो गौतम बुद्ध फिर वाज करता है, लोगों को ज़िंदगी की हकीकत के बारे में बताता है कि ज़िंदगी क्या है, उसके तजर्बात कहाँ हैं। तो ये गौतम के मलफूजात कह लें, गौतम के फरमूदात कह लें, गौतम के वाज कह लें, ये यहाँ शुरू हो जाते हैं और बहुत से लोग, बेशुमार लोग आहिस्ता आहिस्ता उसके हल्का इरादत में शामिल हो जाते हैं, उसके साथ हो जाते हैं, उसके पीछे हो जाते हैं, उसका मतलब फॉलोअर हो जाते हैं। तो गौतम बुद्ध का एक हल्का जो है शुरू हो जाता है। अब गौतम बुद्ध जो है अपने साथ औरतों को भी मिलाता है। ये गौतम बुद्ध की कामयाबी का एक और राज था कि उसने औरतों को भी अपने साथ मिला। इससे पहले हिंदू मत में औरत को कोई मकाम हासिल नहीं था, औरत शूद्र से भी बदतर किस्म की एक मखलूक थी, लेकिन गौतम ने उनको भी मिलाया। तो इस तरह उसका हल्का इरादत जो है वो बढ़ता गया, तेज़ी से आगे बढ़ता गया। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि ये बुद्ध मत क्यों पैदा हुआ, गौतम बुद्ध के दिल में क्या ख्यालात थे कि जिसकी वजह से ये बुद्ध मज़हब जो है वो बड़ी तेज़ी से फैला, और क्या वो तालीम थी, क्या वो राज था, क्या वो नुक्ता था जो गौतम लोगों को बताना चाहता था। पहली चीज़ तो ये थी कि ब्राह्मण का जो किरदार था वो एक मजहबी, इंतहा पसंद, तअस्सुब पर मबनी और सख्त रवैये वाला किरदार था, जो लोगों से नफ़रत पर मबनी था, लोगों से एक तफावत पर मबनी था और अपने आप को आला दर्जा का एक इंसान शुमार करते थे। तो वो गौतम बुद्ध ये समझता था कि ये एक तबका क्यों बाकी सारे तबकात पर हावी है, लिहाजा वो चाहता था कि हिंदू मत में इस्लाह की जाए। ये आप जहन में रखें मोहतरम नाज़रीन कि गौतम बुद्ध का जो मज़हब है वो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है, लेकिन बाद में हम आपको ये भी बताएंगे कि बड़े अफसोस की बात है कि ये मज़हब जिस इलाके में फैला वहाँ फिर ये परवान नहीं चढ़ सका और फिर ये कहीं और जाकर परवान चढ़ा। तो उसकी वजूहात भी मैं आपके सामने रखूँगा। तो बहरहाल ये बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौतम ने जो ज़िंदगी का फ़लसफ़ा दिया वो 4 सच्चाइयों में उसने उसको बयान किया। इसको 4 आला सदाकतें भी कहा जाता है, 4 अजीम सच्चाइयाँ भी कहा जाता है, 4 ग्रेट ट्रुथ्स भी कहा जाता है कि वो 4 सच हैं जिसकी बुनियाद पर गौतम का फ़लसफ़ा इब्तदाई तौर पर सामने आता है। वो क्या है? पहली चीज़ तो गौतम कहता है कि देखो बख्शुओ, इस दुनिया के बीच एक चीज़ जान लो कि ये दुनिया जो है दुखों का घर है, यानी दुख ही दुख है, बीमारी का दुख है, नाकामी का दुख है, परेशानी है, दीगर चीज़ें हैं जो इंसान को लाक हो जाती हैं। तो ये इन
ज़हन में रखें कि ये दुनिया जो है इसमें मसाइब ज़्यादा हैं, इसमें आलाम ज़्यादा है, इसमें तकलीफ़ें ज़्यादा हैं। तो ये तो एक हकीकत है। और फिर वो दूसरी हकीकत ये बयान करता है, देखो बख्शुओ, ये जो दुख है इसका सबब है। हर चीज़ वो इल्लत व मालूल के नज़रिए को वजाहत के साथ करता है। वैसे तो वो जो पूरी दुनिया का जो पूरा निज़ाम है वो इल्लत व मालूल पर बांधता है, और यहाँ भी वो यही कहता है कि ये जो दुख है इसका सबब है। इसका सबब क्या है? इसकी वजह क्या है? ख्वाहिशात, डिज़ायर्स। इंसान चाहता है मेरे पास दौलत आ जाए, जब दौलत उसके पास नहीं आती तो वो परेशान हो जाता है। एक इंसान चाहता है कि मुझे खूबसूरत औरत से शादी हो जाए, जब उसकी शादी नहीं होती तो वो परेशान हो जाता है। एक बंदा चाहता है मेरी आला जॉब हो जाए, मेरी बड़ी कोठी हो जाए, मेरी बड़ी कार हो जाए, बंगला हो जाए, मेरी औलाद हो जाए। यानी ख्वाहिशात है ना जी कामयाबी के लिए। जिस तरह हम दुनिया में एक इंसान है, कहते हैं नहीं, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान फिर भी कम निकले। तो इंसान तो है ही ख्वाहिशात का बंदा। कुरान मजीद में भी इस चीज़ की निशानदेही की है कि लोगों ने अपनी ख्वाहिशात को अपना रब बना रखा है, यानी उनके पीछे चलते हैं, ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। जो ख्वाहिशात की पैरवी करता है वो नाकाम हो जाता है। तो इस तरह गौतम बुद्ध ने कहा कि ये जो दुख हैं इनका सबब ये ख्वाहिशात है। अगर इन ख्वाहिशात को इंसान छोड़ दे तो ये तीसरी हकीकत है, ये तीसरा सच है कि ख्वाहिशात जो है इन पे काबू पाया जा सकता है। इंसान इन ख्वाहिशात को तर्क कर सकता है, इन आलाइश से दूर हो सकता है। तो ये उसने एक तीसरी सच्चाई के तौर पर बात की। गौतम बुद्ध ने फिर चौथी जो अजीम सच्चाई की बात की है वो कहता है इन ख्वाहिशात पर, इन दुखों पर काबू पाने का जो ज़रिया है वो निर्वाण है। निर्वाण क्या है? मराकबा। मराकबा का एक और नाम है समाधि। इसको ज्ञान भी कह लें हिंदू मत की ज़बान में, इबादत भी कह लें, रियाजत कह लें। अगर इसका मफ़हूम आप समझना चाहते हैं तो वो कहते हैं मराकबा करें। मराकबा क्या है कि एक हस्ती का तस्वर जहन में लाकर तमाम अलाइशों से अपने आप को पाक रखना, यहाँ तक कि वो एक मंजिल आ जाती है जिसमें इंसान को तमानियत नसीब हो जाती है। अब ये निर्वाण या ये एक मराकबा कैसे होता है, इसके लिए उसने फिर 8 पहलू बताए हैं। यानी 8 असूल हैं जिन पर जब तक इंसान नहीं चलेगा उस वक्त तक वो कामयाब नहीं हो सकता। उस पर मेन यही चीज़ें हैं कि इंसान सही बात करे, कौल और अमल। जिस हमारे इस्लाम में तालीम है ना जी, कौल और फेल में तजाद नहीं होना चाहिए। लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो बात कहते क्यों हो जो करते नहीं हो। तो गौतम भी यही कहता था कि सही बात करो, सच बोलो और अमल भी सही करो। और फिर तीसरी बात वो सही रोज़ी की बात करता है कि रोज़ी जो है वो सही कमाओ। वो सही रोज़ी कहता है, इस्लाम में इसको हलाल रोज़ी कहा गया है, पाक रोज़ी कहा गया है। कुलू हलालन तय्यबन, हलाल खाओ, पाक खाओ। इसी तरह गौतम बुद्ध जो है सही ख्याल की बात करता है कि सही सोचना चाहिए। तो मिन जुमला वो 8 बातों के वो कहता है कि जो इंसान इन चीज़ों पर काबू पा लेता है फिर वो निर्वाण की मंजिल तक पहुंच जाता है। और यहाँ भी फिर वो लोगों को यही तालीम देता है कि जो लोग निर्वाण हासिल कर लें वो वहाँ जज्ब व मस्ती में गिरफ्तार ना हो जाए, बल्कि दुनिया के सामने आकर लोगों को भी इसकी तलकीन करें। तो यहाँ से हम समझते हैं कि गौतम बुद्ध का जो मज़हब था वो इनफरादी मज़हब नहीं था, वो इज्तिमाई मज़हब था। और यहाँ पर एक और फिर एक नया अकीदा शुरू हो जाता है, क्योंकि बुद्ध तो अब लोग नहीं बन सकते थे। बुद्ध तो एक ग्रेट मुअल्लिम था, वो तो एक बहुत बड़ा रूहानी मुअल्लिम था, मीनार था ज़िंदगी का। अब ये बुद्धिस्तवा बन गए, छोटे छोटे बुद्धिस्तवा, छोटे छोटे रूहानी मुअल्लिम, उलमा, मौलवी जिसको हम अपनी ज़बान में कह सकते हैं, पीर, सूफ़ी जिसको हम कह सकते हैं। तो इन्होंने फिर लोगों के अंदर जो है गौतम बुद्ध की तालीमात को
फैलाया। तो इस तरह गौतम का फ़लसफ़ा जो है वो चलता रहा। गौतम का मज़हब यानी बुद्ध मत इंडिया के साथ साथ नेपाल, बर्मा, तिब्बत, मलाया, जापान, चाइना, पाकिस्तान के ये शुमाली इलाका जात, टेक्सला, अफ़गानिस्तान तक ये मज़हब जो है फैला रहा। तो आप देखते हैं कि टेक्सला में अगर आप जाएं तो वहाँ जो म्यूज़ियम है आज भी आपको बुद्ध मत के नवादरात मिलते हैं। वो ज़्यादातर वही चीज़ें हैं जो बुद्ध मत के दौर की हैं। अगर मासेरा चले जाएं आप बड़े बड़े आपको बहुत बड़े बड़े पत्थर मिलेंगे जो एक शक्ल में है और उन पर एक तहरीरें लिखी हुई हैं और वो तहरीरें सारी गौतम बुद्ध की जो है मलफूज़ात हैं, उसके जो इरशादात हैं वो लिखे हुए हैं। इसी तरह और आगे चले जाएं, हम गए हैं, ये मेरी सारी चीज़ें देखी हुई हैं। हमने गिलगित चले जाएं, गिलगित के बाहर जाकर पहाड़ों पर देखना, हमने ऊंचे पहाड़ पर गौतम के मुजस्मे बने हुए देखे। हम हैरान हो गए होते थे कि यहाँ कौन चढ़ा होगा, किसने ये बनाया होगा। यानी दुनिया में हैरान कुन चीज़ें तो बहुत हैं। जिस तरह आप देखते हैं एहराम मिस्र, हैरानी वाली बात ही है, किसने बनाए होंगे। इसी तरह और बहुत सी चीज़ें हैं, बुजुर्गों के पंजे लगे हुए होते हैं। जिस तरह हम खाना काबा में जाएं, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पाँव लगे हुए होते हैं, पत्थर में धंसे हुए। तो इस तरह जो ये शख्सियात दुनिया में गुजरी हैं, इनके वो नवादरात चीज़ें मौजूद थी। यहूदियत में तो खुदावंद का संदूक मशहूर है, वो उसमें जो नवादरात थे, जो चीज़ें थी वो मौजूद थी। बहरहाल गौतम बुद्ध के हवाले से भी एक बड़ी दिलचस्प बात है, वो सही है या गलत है मैं उसका तो ज़िम्मेदार नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल जो उलमा ने ही बयान की है, मज़ाहिब के मुफक्करीन ने बयान किया कि बताता गौतम कौन था। बेसिकली तो जो इब्तदाई तालीमात हैं वो तो यही है, वो नेपाल के एक राजा का बेटा था, यहाँ पर पैदा हुआ। लेकिन बाज़ लोगों ने इसे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत नूह के दरमियान जो दो पैगंबर गुज़रे हैं बड़े मशहूर, हज़रत शीश अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़ुल्किफ़ल अलैहिस्सलाम, तो ज़ुल्किफ़ल के बारे में बाज़ लोगों का रवैया है। मनाज़िर आसन गिलानी के हवाले से डॉक्टर इसरार ने बात की है कि ये जो थे ये ज़ुल्किफ़ल थे। हम ये तस्दीक नहीं करते, हम तरदीद भी नहीं करते, लेकिन बहरहाल हक़ाइक़ को जानना ये रिसर्च है। मैंने अपने एक लेक्चर में पहले भी आपको बताया था कि हकीकत तक जानना जो है ये इंसान की ज़िम्मेदारी है। अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और ये ज़ोर दिया है उस पर कि अफ़ला यतदब्बरुन कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा, क्या इंसानों क्या तुम सोचते नहीं हो, क्या तुम्हारे दिलों पर ताले लगे हुए हैं। तो ये सोचना, समझना, हकीकत तक रसाई करना ये हमारी ड्यूटी है। इसलिए तारीख़ मज़ाहिब के जो तालिब इल्म हैं, तारीख़ मज़ाहिब के जो असातिज़ा हैं, वो इन पर रिसर्च करते रहते हैं। इसी तरह ज़रतश्त के बारे में है, वो इंशाअल्लाह हम किसी और लेक्चर में बात करेंगे। उनको भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम से लोग तशबीह देते हैं। तो बहरहाल गौतम बुद्ध की ज़िंदगी जो है ये, अब एक और बात मैं बताता चलूँ कि गौतम बुद्ध का खुदा का क्या तस्वर था। ये बड़ा एक कंट्रोवर्शियल सा इशू है कि क्या गौतम बुद्ध खुदा का कोई अकीदा पेश करता है। एक तबका तो ये कहता है कि गौतम बुद्ध खुदा का वजूद को नहीं मानता था, बल्कि जब भी उससे पूछा जाता था क्या दुनिया में कोई ऐसी हस्ती है जिसने इस दुनिया को पैदा किया हो, तो गौतम बुद्ध इकरार नहीं करता था। वो जवाब देता था कि मैं नहीं जानता, लस्तु अदरी, मैं नहीं जानता। यानी मैं बहरहाल मेरी अपनी ज़ाती राय ये है कि वो लस्तु अदरी के पीछे भी उसका एक फ़लसफ़ा जो था वो एक नुमाया था कि वो खुदा की हस्ती ऐसी हस्ती है कि मैं तो उसको जान ही नहीं सकता, मैं तो उसको पहचान ही नहीं सकता, मैं तो उसको बयान ही नहीं कर सकता। तो गौतम बुद्ध जो है बहरहाल एक ऐसा फ़िलासफ़र था, ये आपको मालूम होना चाहिए। मोहतरम नाज़रीन, ये बात का रुख अब थोड़ी देर और बदल रहा है कि ये दुनिया में जहाँ मज़ाहिब आए हैं वहाँ फ़िलासफ़ी भी आई है। यूनान में जो फ़लसफ़ा था वो एक बुलंदी तक पहुँचा, अफलातून, अरस्तु, ये वो लोग थे। इसी तरह
इजिप्ट की फ़िलासफ़ी बड़ी मशहूर है, और सबसे जो नुमाया फ़िलासफ़ी है वो तो हिंदुस्तान की फ़िलासफ़ी है। हिंदुस्तान से जो फ़लसफ़ा है उसका एक्सेल, उसके पार तो कोई फ़लसफ़ा है नहीं। आपने हिंदू मत में भी बेशुमार फ़िलासफ़ीज़ थी, और गौतम बुद्ध का भी जो फ़लसफ़ा था वो खुदा के बारे में उसकी जो तालीमात थी, दुनिया के बारे में जो तालीमात थी, कायनात के बारे में जो तालीमात थी, वो नुमाया तालीमात थी। बहरहाल गौतम बुद्ध ने अपनी ज़िंदगी में बेशुमार लोगों को अपना मुक़ल्लिद बनाया, अपनी तालीमात फैलाई। लेकिन जब गौतम बुद्ध इस दुनिया से चला गया, जब गौतम बुद्ध छोड़ गया इस दुनिया को, तो फिर ये बुद्ध मज़हब जो है दो हिस्सों में तकसीम हो गया। एक हनायान कहलाए, एक महायान कहलाए। हनायान छोटी गाड़ी, महायान बड़ी गाड़ी, या छोटा पहिया बड़ा पहिया। तो छोटा पहिया तो जो था, जो छोटी गाड़ी थी, वो तो वो लोग थे जो गौतम बुद्ध की असल तालीमात को वो फैलाते थे, यानी जो गौतम बुद्ध ने कहा था खुदा के बारे में, कायनात के बारे में, हकीकत के बारे में, सच्चाई के बारे में, और जो उसकी तालीमात थी, वो जो उसने दी थी, उसके पैरोकार थे। इस तरह बुद्ध मत के यहाँ बहुत सी तालीमात जो हैं शामिल होगी। तो वो ये महायान फिर ये कहलाया, बड़ी गाड़ी। तो गौतम बुद्ध के पैरोकार ने सबको उसमें शामिल कर लिया, जो भी अकीदा लेकर आया, जो ख्याल लेकर आया, जो इज्तिहाद लेकर आया, जो सोच लेकर आया। इसलिए यही वजह थी कि बुद्ध मत अपने दौर में बहुत फैल गया। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि ये वहाँ तो न फैला जहाँ ये पैदा हुआ था, लेकिन दुनिया के बेशुमार खित्तों में बुद्ध मत की तालीमात आम होगी। आज भी जापान में जैन मत के नाम से, शिंटोइज़्म के नाम से जो है जो मज़हब पाया जाता है, वो बुद्ध मत की तालीमात के पैरोकार हैं। चाइना में भी पता, ये दलाई लामा, ये बुद्ध मत के पैरोकार लोग हैं। तिब्बत में, इसी तरीके से नेपाल में बहुत ज़्यादा बुद्ध मत में। हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान में तो बेचारे को देश निकाला हो गया जब तालिबान ने बड़े बड़े, जो इनके दो बड़े बड़े बुत थे, वो उनको गिरा दिया था और बड़ा शोर भी मचा था। इसी तरीके से पाकिस्तान के भी शुमाली इलाकों में इस्लाम आ गया। तो बहरहाल ये मज़हब जो है अपनी तालीमात के साथ अब भी एग्ज़िस्ट करता है, और चौथे नंबर पर ये दुनिया का एक मुतारिफ मज़हब है। लेकिन इस मज़हब के अंदर भी गौतम बुद्ध का जो असल फ़लसफ़ा था वो गायब हो गया। इनके यहाँ ना कोई दीनी मतलब उखरवी तालीमात हैं, ना इनके अंदर कोई ऐसा मरकज़ी अकीदा है जिस तरह हिंदू मत में नहीं है। तो गौतम बुद्ध की बहरहाल दुनिया के हवाले से जो तालीमात हैं, सो ही हैज़ डिवाइडेड हिज कम्युनिटी इनटू टू पार्ट्स। इसने दुनिया के जो लोग पैरोकार हैं उनको अपना दो हिस्सों में तकसीम कर दिया है। एक भक्षु कहलाते हैं, एक उपासक कहलाते हैं। भक्षु कौन होता है? जो गौतम बुद्ध का असली पैरोकार है, सर मुंडा के रखता है, नारंगी रंग के कपड़े पहनता है, कशकोल उसके हाथ में होता है, लोगों के पास जाकर वो दर बदर भीख मांगता है, जो दे दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला। यानी ये इब्तदाई भक्षु भी थे, आज भी ऐसे भक्षु पाए जाते हैं। नारंगी रंग के कपड़े पहनते हैं, सर मुंडा के रखते हैं, और जो है ना ये बाहर ज़्यादातर लोग कुटियाओं में रहते हैं और भीख मांग कर गुजारा करते हैं सुबह सुबह। बाकी भी सारी ज़िंदगी ये इबादत में लगे रहते हैं, निर्वाण में लगे रहते हैं, मराकबे में लगे रहते हैं। लेकिन जो दुनियादार हैं, जो दुनिया में ज़ाहिर है दुनिया की ज़िंदगी गुजारते हैं, जो मुख्तलिफ़ तालीमात पर अमल करते हुए, फिर वो तबक़ात हैं, वालिदैन हैं, हाँ जी, उनके बच्चे हैं, असातिज़ा हैं, उनके शागिर्द हैं, बादशाह हैं, रियाया हैं, यानी दुनिया के जिस तरह भी तबक़ात होते हैं इस तरह इनके तबक़ात मौजूद हैं। तो कुछ इनकी तालीमात हैं जो माशरती तालीमात हैं, जो कानूनी बातें हैं, उनका भी मैं दो चार का जिक्र करके फिर बात ख़त्म करता हूँ। इनके यहाँ जानवरों को हलाक करने का जो है वो तालीम है। बुद्ध कहता है किसी जानवर को ना हलाक किया जाए, तो लिहाजा ये जानवरों को हलाक नहीं करते। इसी तरह गौतम के नज़दीक झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ के गौतम बुद्ध जो है वो सख्त खिलाफ था, और ग़ीबत और चोरी करना भी इसके नज़दीक मना था। इसी तरह नशा आवर इस चीज़ों का इस्तेमाल जो है
वो बुत मत की असल तालीमात में कहीं मौजूद नहीं है। इसी तरह नाजायज़ जिन्स परस्ती जो है, गौतम बुद्ध ने इसके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठाई। रात को देर से वो कहता था ना खाना खाया करो, अगर खाया करो तो कम खाया करो। यानी जिस्मानी राहत के जो ज़ाब्ते हैं, जो असूल हैं, उन पर भी गौतम ने बहुत सी बातें की हैं। तो इसी तरीके से वो ज़मीन पर भी सोने से मना करता था कि ज़मीन पर कीड़े मकोड़े होते हैं तो इंसान को लड़ सकते हैं, और फिर जब इंसान को लड़ते हैं तो वो उनको मारेगा। तो उसका ख्याल था कि इनको जो है वो कीड़ों मकोड़ों को या दीगर जो ऐसी चीज़ें हैं रेंगने वाली हैं, इनको नहीं मारना चाहिए। बहरहाल उसने इसी तरीके से इंसानों को चांदी और सोना पहनने से भी मना किया हुआ था। तो ये उसके अहकामात हैं, उसकी माशरती तालीमात हैं। इस तरीके से गौतम बुद्ध ने जो है उसका फ़लसफ़ा जो है वो दुनिया में चलता है। इंशाअल्लाह ताला हम इसकी दीगर तालीमात पर, उसकी सोच पर, और ख़ुसूसन वो जो मजालिस थी जो गौतम बुद्ध के बाद जो इसके पैरोकारों ने मुख्तलिफ मुज़ाकरे किए, जो मजालिस की, उस पर हम एक तफसीली गुफ्तगू करेंगे। नाज़रीन, उम्मीद है आपको ये बातें अच्छी लगी होंगी और एक मालूमाती लगी होंगी, नई लगी होंगी। अगर आपने पहले से नहीं सुनी हुई तो यकीनन आपके इल्म में इजाफ़ा हुआ होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप इस चैनल को इसको लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, तो इंशाअल्लाह ताला ये सिलसिला जारी रहेगा। आप हमारे साथ रहिएगा। जब आप सब्सक्राइब कर देंगे तो फिर इंशाअल्लाह आपको दीगर मज़ाहिब के बारे में भी, मसलन क्रिश्चियनिटी के बारे में भी, जुडाइज़म के बारे में भी, इसी तरह अफ्रीका के जो कदीमी मज़हब हैं जिनके नाम भी आपने नहीं सुने होंगे, इंशाअल्लाह उनसे भी आपको मुतारफ़ कराएँगे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह ताला आपका हामी हो और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें नाज़िल फरमाए। और आज के हवाले से तो खुसूसी दुआ, ये जो कोरोना हमारी ज़िंदगियों में पता नहीं कहाँ से ये बीमारी आई है, अल्लाह ताला हमें इससे भी महफूज रखे। वमा अलैना इल्लल बलाग।